जिसको ढूंढोगे वही मिलेगा। इस सृष्टि का एक अद्भुत नियम है। जिसको तुम ढूंढोगे वही तुम्हें मिलेगा। यह कोई केवल कहावत नहीं है, ना कोई मनोवैज्ञानिक खेल है। यह एक आध्यात्मिक सत्य है। ईश्वर को खोजोगे तो ईश्वर मिलेगा, शैतान को खोजोगे तो शैतान मिलेगा, दुख को खोजोगे तो दुख मिलेगा। किसी व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता, केवल चाहने से कुछ नहीं होता। अगर तुम लगातार चाहो तो एक दिन ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देगा। तुम्हारी चेतना उस वस्तु की ओर मजबूत होते जाती है। यही आकर्षण का सिद्धांत है जिसे ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से जाना था। एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम हम रख देते हैं खोजी या अन्वेषक। खोजी ज्यादा आसान रहेगा बोलने में। वह जीवन से संतुष्ट नहीं था। रोज की वही दिनचर्या, वही लोग, वही समस्याएं। एक दिन उसने तय किया कि मुझे ईश्वर को खोजना है। अगर वे हैं तो वो मुझे मिलेंगे। ईश्वर की खोज में अपना खोजी निकल गया। वह एक तपस्वी के पास गया, पूछा कि आप मुझे बताइए, क्या ईश्वर सच में मिलते हैं? उस तपस्वी ने मुस्कुराया और बोला, जिसको ढूंढो वही मिलेगा। अगर तुम में खोज करने की भावना सच्ची है तो ईश्वर भी तुमसे छिपे नहीं रह सकते। उन्होंने कुछ चरण में उसे तरीके बताए और अपना खोजी वो तरीके करने लगा। पहला चरण खोज का आरंभ था। तो हमारा खोजी जंगलों में गया, गुफाओं में गया, पहाड़ों पे गया, जहां जा सकता था वहां गया, संतों के पास गया, वेदों का अध्ययन किया, मंत्र जपे, ध्यान किया, परंतु ईश्वर नहीं मिले। एक दिन थक हार कर बैठ गया और रोने लगा। मैंने सब किया फिर भी भगवान नहीं मिले। तभी एक वृद्ध आए। उन्होंने देखा ये लड़का रो क्यों रहा है, तो उन्होंने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तो अपने खोजी ने वही चीज दोहरा दी। मैंने सब किया फिर भी भगवान नहीं मिले। बूढ़े आदमी ने बोला कि क्या तुमने यह जानने की कोशिश की कि तुम क्या खोज रहे हो? ईश्वर बाहर कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तब अपने खोजी को दूसरा चरण याद आया जो उस तपस्वी ने बताया था कि भीतर की यात्रा तुम्हें करनी होगी। खोजी ने बाहर की यात्रा को लगाम दे दिया। उसने भीतर की यात्रा शुरू कर दी। उसने देखा उसके अंदर क्रोध था, उसके अंदर भय था, अपनी इच्छाएं थी। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि मैं दुख खोजता था इसलिए दुख ही मिला, भय खोजता था इसलिए भय मिला, डर खोजता था इसलिए डर मिला। अब मैं प्रेम खोजूंगा क्योंकि प्रेम ईश्वर का पर्याय है, इसलिए मैं अब ईश्वर को खोजूंगा। तपस्वी ने जो तीसरा चरण बताया था वो भी फलीभूत होने लगा और वो था अनुभव। कुछ समय बाद एक दिन ध्यान में बैठा था। अपना खोजी जब ध्यान में बैठा था तो उसके मन में अचानक प्रेम की अमूर्त भावनाएं तड़प के बाहर आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ऐसा अनुभव किया कि जैसे समस्त ब्रह्मांड उसी के अंदर समा गया हो। कोई शब्द नहीं था, बस शांति और शून्य। कोई मूर्त रूप उपस्थित नहीं था, उपस्थिति थी तो सिर्फ सुनने की। और उसे ईश्वर मिल गए। और एक आवाज आई, हे साधक, तूने मुझे नहीं पाया, तूने खुद को पाया है। और जिस समय तू खुद को पाता है वही मैं हूं। यानी ईश्वर की आवाज उससे यह कह रही थी कि तूने स्वयं को खोज लिया, यानी तूने मुझको खोज लिया। हमारे भारतीय सनातन धर्म के उपनिषद भी पुष्टि करते हैं। छंदोगय उपनिषद कहता है तत्वमसि, अर्थात तू वही है। अर्थात ईश्वर बाहर नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा में है। कठो उपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह मृत्यु पर विजय पा लेता है। कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया,
गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि अगर कोई रोते हुए माँ को पुकारे अर्थात ईश्वर को पुकारे तो वह दौड़े चले आता है। तो कहते हैं कि क्या माँ दौड़ी नहीं चली आएगी, अर्थात ईश्वर को ढूंढना अत्यंत कठिन भी है और अत्यंत आसान भी है। कठिन जब तुम बाहर ढूंढने निकलते हो, समझ नहीं पाते कि स्वयं के रूप में ईश्वर है, और आसान तब है जब स्वयं के अंदर झांकने की हिम्मत कर लेते हो। आपको भूख लगती है, आप खाना बाहर ढूंढते हो, लेकिन ईश्वर को अंदर ढूंढना है। तो हमारी दिनचर्या की जो प्रवृत्तियां हैं बाहर ढूंढने की, उसको शांत करना बड़ा कठिन कार्य है। यह केवल ध्यान के अभ्यास से हो सकता है। इसलिए अगर ध्यान का अभ्यास हो तो अंदर ढूंढना सबसे आसान है।